राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले हैं। आखिर राहुल गांधी जी किसको न्याय देना चाहते हैं? कांग्रेस के मंत्री यहां दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बीते दिन आप देखे होंगे कि राज्यसभा सांसद के यहाँ अरबों रुपए पकड़ा है। कि बोकारो नहीं, पूरे झारखंड में कांग्रेसी नेता अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे इस शासनकाल में। आप देखे होंगे कि सारे विधायकों को लेकर हैदराबाद चले जाते हैं। ये पूर्ण रूपेण इनका न्याय यात्रा जो है छलावा यात्रा है, धोखाधड़ी करने वाला यात्रा है, फ्रॉडिज्म है। यहाँ तो जो कांग्रेस के जो नेत्री हैं बोकारो में वो कह रही हैं कि डीसी मेरा नहीं सुन रहा है, एसपी मेरा नहीं सुन रहा है, जन मुद्दों पर काम नहीं हो रही है, मोटे रकम लिए जा रहे हैं तबादले में। तो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा में जो भीड़ देख रहे हैं वह पप्पू को देखने वाला भीड़ है, वह डमरू हिलाने वाला मदारी वाला भीड़ है। जोहार। राहुल गांधी आज बोकारो में हैं। अब से कुछ देरी में ही उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है बोकारो पहुंचेगी और उनका पुरजोर स्वागत होने वाला है। बोकारो में जगह जगह बैनर, पोस्टर, तमाम चीज़ें लगी हुई। लेकिन बता दें कि डॉक्टर प्रकाश जो भाजपा नेता हैं बोकारो से, ये भी छाए हुए हैं। तमाम अखबार आज आपका देख रहे हैं, आपके बारे में भी लिख रहे हैं। आप कई मुद्दों को लेकर जो आए हैं सामने अखबारों के जरिए, तो उन्हीं मुद्दों पर बात करने सीधे आपसे पहुँचे हैं। सर, आप ही के द्वारा दर्शकों को मालूम चले क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, उनका बोकारो में हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, न्याय यात्रा पर निकले हैं। आखिर राहुल गांधी जी किसको न्याय देना चाहते हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुझे तो लगता है कि यह भारत तोड़ो न्याय यात्रा है। न्याय तो तब होता जब पिछले 4 साल से कांग्रेस की सरकार झारखंड में है, नौकरी मिलता विद्यार्थियों को, मजदूरों को मजदूरी मिलता, विस्थापन नीति बनती, नियोजन नीति बनती, स्कूलों में शिक्षक होते, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते, तो न्याय यात्रा होता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को यह यात्रा करने से पहले या दौड़ धूप करने से पहले अपने तमाम मंत्रियों को बुलाते और पूछते कि पिछले 4 वर्षों में उनकी क्या उपलब्धियां हैं, जनता को उन्होंने कितना विश्वास में लिया है। कांग्रेस के मंत्री यहाँ दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बीते दिन आप देखे होंगे कि राज्यसभा सांसद के यहाँ अरबों रुपए पकड़ा है। तो किस प्रकार के न्याय के लिए राहुल गांधी जी निकले? और जहां तक भीड़ की बात है तो लोग हास्यास्पद दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। नहीं सर, जगह जगह देख रहे हो, पूरा बैनर लगा हुआ है, लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। आप फिल्म देखते होंगे, उसमें जब जोकर का रोल जो होता है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा मैंने जो है उसका आनंद लेते हैं। तो पप्पू कैसा दिखता है, इसको भी देखने के लिए तो लोग निकले हुए हैं। कल हम लोग भी कल से उत्सुक हैं कि राहुल गांधी दिखते कैसे हैं सामने से। तो हमें लगता है कि जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए यह न्याय यात्रा है। एक भी काम आप बता दीजिए कि कांग्रेस के इन मंत्रियों ने किया। बोकारो दिन अगर देखा जाए तो बोकारो इस्पात संयंत्र, आप इतना जान लीजिए कि बोकारो नहीं, पूरे झारखंड में कांग्रेसी नेता अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे इस शासनकाल में। आप देखे होंगे कि सारे विधायकों को लेकर हैदराबाद चले जाते हैं। तब आप समझ लीजिए कि जिनके शासनकाल में, जिन कांग्रेसियों के शासनकाल में विधायक अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, मंत्री अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जनता कितना अपने आप को सेफ महसूस करेगी? आप सोच सकते हैं। जनता कोई बेवकूफ नहीं है, आने वाले समय में न्याय कर देगी। चुनावी वर्ष है, एक भी सीट झारखंड में कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है। और खास करके बोकारो तो भूल ही जाए, मोदी मैं पूरा देश है। न्याय करता अगर कोई देश में है, भारत में है, तो वो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरी दुनिया भी जान रही है। आप गांव के एक महिला से पूछिए, गरीब महिला से पूछिए, अनपढ़ महिला से पूछिए कि उनके साथ किसने न्याय किया है, तो आपको मोदी जी का नाम लेंगे। ये लोग तो अन्यायी पुरुष हैं। 70 सालों तक जो है सो राजा का सुख भोगने का काम किया है। इनको पता नहीं है कि आलू जमीन के नीचे होता है कि आसमान के ऊपर होता है।
तो ये क्या न्याय करेंगे? और इनसे न्याय मांगने के लिए जा कौन रहा है? भारत टूटा हुआ कहाँ है? क्या ये भारत को टूटा हुआ समझ रहे हैं क्या? अखंड भारत है। इनके आने से जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है झारखंड में। पाकुड़ से निकले हैं, देवघर गए हैं। आप देवभूमि में देखिएगा कि जब ये निकले थे तो मोदी मैं था, आप मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। लेकिन ये पूर्ण रूपेण इनका न्याय यात्रा जो है छलावा यात्रा है, धोखाधड़ी करने वाला यात्रा है, फ्रॉडिज्म है। 420 जिसको कहते हैं वो यात्रा है ये। लेकिन अफसोस होता है जब मैं बोकारो को देखता हूँ, यहाँ के विस्थापितों को देखता हूँ। विस्थापित नौजवान भटक रहा है, भूखे मर रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं इस कांग्रेस के राज में, दर दर ठोकर खा रहे हैं। गांव में इस बार सूखा पड़ गया है, देखने वाला एक भी कांग्रेसी मंत्री नहीं है। सर बोकारो में तो विधायक सांसद तमाम जो है बीजेपी के हैं। अरे बीजेपी विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, लेकिन सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार करने देगी तब ना भाई। यहाँ तो जो कांग्रेस के जो नेत्री हैं बोकारो में वो कह रही हैं कि डीसी मेरा नहीं सुन रहा है, एसपी मेरा नहीं सुन रहा है, जन मुद्दों पर काम नहीं हो रही है, मोटे रकम लिए जा रहे हैं तबादले में। अपने जो उनका जो गठबंधन दल है उनसे वो पूछें कि क्यों मोटी रकम ली जा रही है ट्रांसफर पोस्टिंग में, क्यों भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्यों लोग खौफ में जी रहे हैं, तब जाकर न्याय यात्रा होता। बोकारो में धूल उड़ाने से, झंडा फहराने से, राहुल गांधी जी का पोस्टर करोड़ों रुपया का पोस्टर लगाने से तो न्याय तो मिलना नहीं है। खैर उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी को उम्मीद है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे उन्हें बढ़त मिलेगी। शायद इसी कारण से राहुल गांधी बोकारो में है। उम्मीद होना भी चाहिए। उम्मीद के सहारे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। हम भी उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी में सुधार हो, वो अन्याय यात्रा न निकालें, सचमुच में न्याय करें। उम्मीद हमको भी है। उम्मीद के सहारे ही तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी की नजर पड़ जाए और उन तमाम भ्रष्ट मंत्री, कांग्रेस के मंत्रियों को बुलाएं और उनको दंडित करें जिन्होंने झारखंड के साथ, झारखंडियों के साथ छलने का काम किया है, जो बेरोजगार फैलाने का काम किया है, जिनके कारण लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से मजदूर। उम्मीद तो हमको भी है राहुल जी से। और नहीं तो डमरू, जब कोई आदमी मदारी डमरू घुमाता है तो वहाँ भी भीड़ लग जाता है। तो राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा में जो भीड़ देख रहे हैं वह पप्पू को देखने वाला भीड़ है, वह डमरू हिलाने वाला मदारी वाला भीड़ है। चलिए, डॉक्टर प्रकाश का कहना है जो भीड़ राहुल गांधी की है वो भीड़ बस डमरू हिलाते हुए मदारी वाला भीड़ है। और उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश कि विभिन्न मुद्दों पर हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए हैं तो कुछ बेहतर होगा कांग्रेस में। अब आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। खैर, डॉक्टर प्रकाश के वक्तव्य आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Introducing Himalayan International Residential School, nurtured in a lush green 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with a diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at a welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.